जय श्री राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सनातन धर्म के पावन अनुयायियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को बदलने वाला भी है। हनुमान जयंती एक ऐसा अद्भुत पर्व है जब यदि कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और सच्चे मन से कर लिए जाएं, तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथों, संतों की वाणी और लोक मान्यताओं से प्रमाणित रहस्य है। और जब बात होती है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की, तो उसमें गौ माता का विशेष स्थान होता है, क्योंकि गौ सेवा स्वयं भगवान को प्रिय है और हनुमान जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। इसीलिए आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जयंती के दिन गाय को यदि एक विशेष चीज मिलाकर खिला दी जाए तो न सिर्फ दरिद्रता दूर होती है, बल्कि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। हनुमान जयंती का दिन उस महाबली, संकटमोचक, रामदूत और कालजयी वीर के जन्म का उत्सव है जिसने असंभव को संभव बना दिया। हनुमान जी केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे आर्थिक समृद्धि के भी स्रोत हैं। जिनके जीवन में बाधाएं, कर्ज, आर्थिक तंगी, काम का अभाव और दुर्भाग्य घर कर गया हो, वे इस उपाय को करके देख लें। आपने हजारों उपाय किए होंगे, लेकिन यह उपाय एक बार कर लिया तो फिर आपको कभी लौटकर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। यह उपाय आसान भी है, सटीक भी और सिद्ध भी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिव्य रहस्य की, जिसके जरिए हनुमान जयंती के दिन गाय को कुछ खास खिलाकर आप अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। हनुमान जी को चना, गुड़ और गाय प्रिय हैं। यह त्रिवेणी जब एक साथ मिल जाती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। इसलिए हनुमान जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र पहन लें और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर AUM हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद एक तांबे की थाली में भुना हुआ चना, गुड़, तुलसी के कुछ पत्ते और 2 बूंद गंगा जल मिलाकर गाय को खिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, यह गाय गर्भवती न हो और सफेद या पीली हो तो उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको अपने मन में कोई इच्छा रखनी है, जैसे आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, व्यापार में लाभ चाहते हैं या घर में सुख शांति चाहते हैं। जो भी इच्छा हो उसे स्पष्ट रूप से मन में धारण करें और गाय को यह मिश्रण खिलाते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक प्रकार की ऊर्जा संचार प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांड के ऊर्जा शक्ति केंद्र आपके पक्ष में सक्रिय हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गौ माता पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह करती है और हनुमान जी उनके प्रति सदा समर्पित हैं। जब आप गाय की सेवा करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको बार बार बताते हैं कि ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके कर्म और भावना से जुड़ी होती है। यदि भावना सच्ची हो और कर्म पवित्र हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। और जब बात आती है हनुमान जयंती की, तो यह तो सिद्ध दिन होता है जिसमें हर शुभ कार्य कई गुना फल देता है। अगर आप इस दिन यह उपाय करते हैं तो आपको सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं मिलेगा, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, बच्चों की उन्नति और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। अब प्रश्न आता है कि यह उपाय कितने समय तक करना है। तो आपको बता दें कि यदि आपकी समस्या अत्यंत गंभीर है तो आप इस प्रक्रिया को लगातार 11 मंगलवार तक करें। यदि समस्या सामान्य है तो सिर्फ हनुमान जयंती के दिन ही यह उपाय करने से लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखें, उपाय करते समय मन में एकाग्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के अधूरा होता है। इसलिए जब आप यह उपाय करें तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास न आने दें। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और कटुवाणी से पूरी तरह बचें। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम केवल उपाय नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों को भी समझाते हैं। जब आप गाय को चना और गुड़ खिलाते हैं तो उसमें ऊर्जा का संतुलन उत्पन्न होता है। चना प्रोटीन का स्रोत है, गुड़ ऊष्मा और ऊर्जा देता है और तुलसी शुद्धता प्रदान करती है।
यह मिश्रण गाय के भीतर सात्विक ऊर्जा को जागृत करता है और जब आप इसे श्रद्धा से कर रहे होते हैं तो यह सात्विकता आपके जीवन में प्रवेश करती है। यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय है। इस उपाय को करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा वह दिव्य स्तोत्र है जिसमें हर समस्या का समाधान है। यदि आपको धन की कमी है तो उसमें अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता पंक्ति पढ़िए। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे का जाप कीजिए, और यदि घर में क्लेश है तो संकट कटय मिटय सब पीरा की शक्ति लीजिए। यह स्तोत्र आपकी रक्षा कवच है और गाय की सेवा उस कवच को सक्रिय करने वाली कुंजी। वास्तु ज्ञान चैनल पर आने वाले हर दर्शक का उद्देश्य केवल उपाय जानना नहीं होता, वह अपने जीवन में शांति, स्थिरता और सफलता चाहता है, और हम उसी उद्देश्य को लेकर आपकी सेवा में यह दिव्य जानकारी लाते हैं। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको न केवल उपाय बताएंगे बल्कि उनका वैज्ञानिक आधार, धार्मिक प्रमाण और वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव भी साझा करें। अब आइए जानते हैं उन लोगों की सच्ची कहानियां जिन्होंने हनुमान जयंती के दिन यह उपाय किया और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। एक सज्जन जो वर्षों से कर्ज में डूबे हुए थे, उन्होंने हमारी बताई विधि से गाय को चना, गुड़ और तुलसी खिलाया और उसी महीने उनकी पुरानी जमीन बिक गई, जिससे सारा कर्ज चुक गया। एक महिला जो अपने बेटे के विवाह को लेकर चिंतित थीं, उन्होंने यह उपाय हनुमान जयंती से शुरू किया और तीसरे मंगलवार को रिश्ता तय हो गया। ऐसी अनेकों कहानियां हमारे पास आती हैं और यही वजह है कि वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारी हर वीडियो लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रही है। अब बारी है आपकी। क्या आप भी चाहते हैं कि दरिद्रता दूर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय उन्नति करे, आपकी नौकरी लग जाए, आपके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें और घर में सुख शांति का वास हो? तो यह हनुमान जयंती आपके लिए वरदान बन सकती है। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके पवित्र हो जाइए, गाय को वह दिव्य मिश्रण खिलाइए और पूरे विश्वास से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। यह न सोचें कि यह सिर्फ एक परंपरा है, यह एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। और याद रखिए, इस वीडियो को आप ही की तरह किसी और जरूरतमंद तक पहुंचाना भी एक पुण्य है, तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसे दिव्य रहस्यों से भरी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। आपके विश्वास और हमारी जानकारी के साथ यह हनुमान जयंती आपके लिए वरदान बन जाए, इसी शुभकामना के साथ हम आशा करते हैं। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री हनुमान। अब मैं आपको हनुमान जयंती पर किए जाने वाले प्रमुख और प्रभावशाली उपायों को विस्तार से बता रहा हूं, जो धार्मिक दृष्टि से सिद्ध, आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली और वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ फलदायक माने गए हैं। यह सभी उपाय श्रद्धा और नियम पूर्वक करें, इनसे जीवन के हर संकट का समाधान संभव है। हनुमान जयंती पर किए जाने वाले सिद्ध और चमत्कारी उपाय विस्तार से। 1. हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ। यदि आप जीवन में लगातार असफलताओं, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो इस दिन प्रातः स्नान करके हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है और इसमें अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जैसी पंक्तियां आपके जीवन में उन्नति के दरवाजे खोल देती हैं। 2. चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अत्यंत प्रिय है। इस दिन उन्हें सिंदूर मिश्रित चमेली के तेल का दीपक जलाकर एयूएम हम हनुमते नमः का जाप करें। सिंदूर उनके चरणों में अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से बुरी नजर, शत्रु बाधा और ग्रह दोषों को नष्ट करने वाला माना जाता है। 3. तुलसी दल के साथ गाय को चना और गुड़ खिलाएं। जैसा आपने ऊपर की स्क्रिप्ट में देखा, यह उपाय अत्यंत सरल, शक्तिशाली और सिद्ध माना गया है।
हनुमान जयंती के दिन सफेद या पीली गाय को भुना चना, गुड़ और तुलसी के पत्तों के साथ मिश्रण बनाकर अर्पित करें। इसके साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलें। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। 4. हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। इस दिन यदि आप हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में शक्ति और सफलता का आगमन होता है। यदि नौकरी नहीं मिल रही है या कोर्ट कचहरी के मामले अटक रहे हैं तो यह उपाय अवश्य करें। 5. पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का वास पीपल के वृक्ष में भी माना गया है। इस दिन पीपल के नीचे दिया जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। विशेषतः मंगलवार को यह उपाय और भी अधिक फलदायी होता है। यह मानसिक कष्टों को नष्ट करता है। 6. हनुमान जी को 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। केला, सेब, अनार, नारियल और बेल, इन 5 फलों का मिश्रण बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय धन संपत्ति की वृद्धि, संतान सुख और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। 7. हनुमान कवच का पाठ। हनुमान जयंती के दिन हनुमान कवच का पाठ करने से अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, नकारात्मकता से घिरे हुए हैं या डर, भय, चिंता से परेशान हैं, तो यह कवच आपका रक्षा कवच बन जाता है। 8. लाल धागे में 7 गांठें बांधकर बाजू में बांधें। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। लाल रंग के शुभ धागे में 7 गांठें लगाएं, उस पर एयूएम श्री हनुमंते नमः का 21 बार जाप करें और फिर उसे दाहिने बाजू में बांध लें। स्त्रियां बाईं बाजू में बांधें। इससे बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 9. बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप शत्रु बाधा, कोर्ट केस, व्यापार में प्रतिस्पर्धा या नजर दोष से परेशान हैं तो हनुमान जयंती के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। यह हनुमान जी की परम शक्तिशाली स्तुति है जो सभी बाधाओं को पल में दूर कर देती है। 10. राम नाम लिखने का संकल्प लें। हनुमान जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है। इस दिन से प्रतिदिन 108 बार राम नाम लिखने का संकल्प लें। इससे आपकी साधना बलवती होगी और हनुमान जी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहेगी। 11. घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाएं। वास्तु दोष से पीड़ित घरों में यह उपाय अत्यंत प्रभावी होता है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वे पर्वत उठाए हुए हों या उड़ते हुए हों। यह ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और नकारात्मकता का नाश करता है। 12वीं शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। इस दिन शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय के साथ एयूएम हम हनुमते नमः का जाप करें। यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला उपाय माना गया है। 3. बच्चों की रक्षा के लिए काले धागे में लौंग बांधें। हनुमान जयंती के दिन 7 लौंग लेकर उसे काले धागे में पिरोकर बच्चों के गले में बांध दें। इससे नजर दोष, डरावने सपने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यह उपाय विशेषकर शिशुओं के लिए अत्यंत फलदायक है। 14वां, मंगलवार और शनिवार को व्रत रखने का संकल्प लें। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जीवन भर बनी रहे तो हनुमान जयंती से ही मंगलवार या शनिवार का व्रत रखना शुरू करें। इस व्रत में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। 15. हनुमान जी को झंडा चढ़ाएं। कुछ स्थानों पर हनुमान मंदिरों में झंडा चढ़ाने की परंपरा होती है। यदि आपके आसपास ऐसा मंदिर है तो इस दिन लाल या भगवा रंग का झंडा हनुमान जी को अर्पित करें। इससे जीवन में नई शुरुआत, यश, प्रतिष्ठा और सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि आप यह सब उपाय श्रद्धा से करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपके जीवन की रक्षा करते हैं, आपके कष्टों को हर लेते हैं और जीवन को समृद्ध, स्थिर और शांतिपूर्ण बना देते हैं। इन समस्त उपायों की विशेष जानकारी और इनसे जुड़ी अद्भुत कथाएं यदि आप सुनना चाहते हैं तो आज ही वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं बल्कि आपके जीवन में ऊर्जा, शांति और स्थायित्व लाना है। और हनुमान जयंती से बड़ा शुभ अवसर और कोई नहीं हो सकता। अब हम आपको बताएंगे कि हनुमान जयंती पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पूजा का सही समय कब है
और इस शुभ दिन को कैसे मनाकर जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाए जा सकते हैं। तो भक्तों, अब जब आप यह जान ही चुके हैं कि हनुमान जयंती पर गाय को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन कौन से उपाय जीवन बदल सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि इस पावन दिन की शुरुआत और समाप्ति कैसे करें ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। हनुमान जयंती पर दिनचर्या कैसी रखें? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से पहले। उठते ही हनुमान जी का नाम लेकर उन्हें प्रणाम करें। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। लाल, भगवा या पीले रंग के वस्त्र सबसे शुभ माने जाते हैं। स्नान के पश्चात घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर दीपक जलाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला सिंदूर, गुड़ चना, लाल फूल, पान, केले और तुलसी दल अर्पित करें। अगर आप किसी मंदिर में जा सकते हैं तो वहां जाकर AUM हम हनुमते नमः का जाप करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन करें। इस दिन सात्विक व्रत रखें, अर्थात बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। हो सके तो फलाहार करें। क्रोध, निंदा और अपवित्र विचारों से खुद को बचाएं। दिन भर हनुमान जी की भक्ति में रमे रहें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं, गाय को आहार दें और माता पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। पूजा का शुभ मुहूर्त और समय क्या है? हनुमान जयंती की पूजा प्रातः काल से ही शुभ मानी जाती है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से हनुमान जन्म का विशेष काल, जो कि चैत्र पूर्णिमा को रात्रि के समय आता है, उसे हनुमान जन्मकाल कहा जाता है। यदि संभव हो तो रात्रि में 12 बजे के आसपास हनुमान जन्मोत्सव मनाएं। उस समय विशेष आरती करें, हनुमान जन्म की कथा सुनें और मिठाई, फल, पंचामृत का भोग लगाकर हनुमान जन्मोत्सव का जयकारा लगाएं। पूरे दिन किन बातों का रखें विशेष ध्यान? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस दिन शुद्धता और संयम का पालन अत्यंत आवश्यक है। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, अपवित्र विचार, निंदा, आलोचना, इन सब से इस दिन दूर रहें। गाय, ब्राह्मण, साधु, संत, गरीब और भूखे लोगों को दान पुण्य करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। याद रखें, हनुमान जी केवल आपकी पूजा नहीं चाहते, वे चाहते हैं आपका सच्चा मन, निर्मल भक्ति और निस्वार्थ सेवा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन उनकी उपासना करता है, उस पर संकटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके जीवन में विजय, संपन्नता और सुरक्षा स्वयं बजरंग बली प्रदान करते हैं। और अंत में, यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक, सरल और वैज्ञानिक दृष्टि से तैयार किया गया ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार को भेजें, ताकि हर कोई हनुमान जयंती पर यह चमत्कारी उपाय करके अपने जीवन को धन, सुख और सफलता से भर सके। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीता मां जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना, बोलना और जपना, यह सब काम शुभ काम कहे जाते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है या लिखना है, वह संसार की माया से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसके सभी संकट टल जाते हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा से वह भवसागर से पर हो जाता है। इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप भगवान का नाम जप करें या फिर कॉपी में भगवान का नाम लिखें, जिससे आपका उधर हो, आपके संकट भी दूर होंगे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज कलयुग के एक चिरंजीवी या फिर काहे कलयुग के राजा है। कलयुग में हनुमान जी महाराज का ही बोलबाला है। वह कलयुग में इस धरती पर विचरण करने वाले देवता है। वह एक चिरंजीव देव है जो आज भी फूलों पर विचरण करते हैं। कहीं पर भी राम कथा या राम नाम हो रहा हो तो है सबसे पहले वहां आते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन हनुमान जी की कृपा से समृद्ध, शक्तिशाली और सफल हो। इसी शुभ कामना के साथ हम आज के इस पावन वीडियो का समापन करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हर हर महावीर, जय हनुमान।